असाई इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं रवि आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब जीवों में जनन कैसे होता है, वही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज हमारी ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। तो हम पहले से थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें देख ली हैं और आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें इसमें आगे पढ़ेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं और सबसे पहले हम इसकी जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे इसके रिवीजन से। तो इसमें जो पहली चीज़ है ना, वो ये है कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन हमने कहा था कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं या उसका करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी आबादी में बढ़ोतरी होती है। तो ये हमारी प्रजनन की परिभाषा थी। वहीं हमने इसके बाद प्रजनन के प्रकार देखे थे कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, और हमने आपको 2 टाइप के प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हमने लैंगिक प्रजनन भी देखा था। अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के बारे में भी आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि लैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें केवल एक ही एनिमल या एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, उसमें उसको दूसरे अपने साथी की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद देखा था हमने कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल, मतलब क्या, मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनती है। उस रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, उसको हम लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जो मनुष्य में या जानवरों में जो सबसे कॉमन चीज़ है। इसके बाद हमने जो हमारा टॉपिक था उसमें आगे हम पढ़े थे कि अलैंगिक प्रजनन के प्रकार कितने होते हैं, कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसमें हमने जो सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ा था हमने फिजन मतलब विखंडन, कि विखंडन होता क्या है। विखंडन में हमने क्या कहा था कि जब किसी जीव का विखंडन 2 छोटी कोशिकाओं में हो जाता है तो प्रत्येक कोशिका से एक नए जीव का निर्माण होता है, इसी को हमने कहा था फिजन। और इस फिजन में जिसमें हमने कहा था कि जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं मतलब 2 जीवों का निर्माण होता है, इसको हमने बोला था बाइनरी फिजन मतलब द्विधारी विखंडन। और इसका जो एग्जाम्पल था वो था हमारा पैरामीशियम और दूसरा एग्जाम्पल था हमारा अमीबा। ये हमने 2 वो देखे थे उसके टाइप्स, मतलब एग्जाम्पल विखंडन के, कि विखंडन की प्रक्रिया इनमें भी होती है। फिर इसके बाद हमने जो मल्टीपल फिजन पढ़ा था वो ये था कि जब किसी जीव का विखंडन 2 से अधिक छोटी कोशिकाओं में हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, मतलब एकाधिक विखंडन, जिसमें एक कोशिका से बहुत सारे नए जीवों का निर्माण होता है, मतलब 2 से ज़्यादा का ही निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और इसका हमने जो एग्जाम्पल दिया था वो आपको दिया था प्लाज्मोडियम का, जैसे कि आप अपनी वीडियो में या डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद हमने बडिंग पढ़ी थी कि बडिंग क्या होती है, कि ये भी एक जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी का एक टाइप है, मतलब उसका एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि शरीर मतलब जीव के एक शरीर के ऊपर ना एक बड जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एक कली जैसी संरचना बन जाती है, और वो संरचना धीरे 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 बढ़ के उसका विकास होकर वो उस शरीर से अलग हो जाती है और एक नए प्रकार का जीव, मतलब एक नए प्रकार के जीव को जन्म दे देती है, और इसी को हम कहते हैं बडिंग। और जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था वो था हमारा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में आप देख रहे हो कैसे इसका नए का निर्माण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है उसमें हम अपना अगला टाइप देखेंगे, और इसका टाइप जो सी है वो है पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन। जैसे कि आप नाम में ही देख रहे होंगे, पुनर्जनन का मतलब होता है पुनः विकसित होना या उसका पुनः जन्म होना, है ना, इसी को बोलते हैं हम रीजनरेशन, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीव खोए हुए या विच्छिन्न शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित करते हैं, अर्थात जीवों की वह क्षमता जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के किसी अंग को पुनः प्राप्त कर सके, तो उसकी इसी क्षमता को हम पुनर्जनन कहते हैं। जैसे कि छिपकली, मतलब बच्चे होता ही ये है कि अगर बाय द वे अगर आप एक जीव हैं और अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि सपोज करिए आपकी उंगली कट जाए, है ना, छोटी सी आपकी उंगली कट जाए, आपके शरीर से अलग हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद कटने के वो पुनः फिर आपकी उंगली मतलब दोबारा फिर वहीं पर आ जाए, मतलब उसका विकास होते हुए वो पहले जैसी अपने स्ट्रक्चर में आ जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम पुनर्जनन बोलते हैं। मतलब जीव की ऐसी क्षमता जिसमें यदि कोई जीव अपने किसी अंग को खो दे और कुछ समय पश्चात वो अंग दोबारा फिर उसके शरीर पर उगना शुरू हो जाए या मतलब उसका विकास होना शुरू हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम पुनर्जनन कहते हैं। और ये इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो होता है हमारा छिपकली।
छिपकली कैसे, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी घर में जो छिपकली होती है तो जब हम उसको कभी हिट करते हैं तो क्या होता है, उसकी पूंछ टूट जाती है ना। टूटने के बाद अगर आप उसके पर ध्यान देंगे तो धीरे 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 करके जो छिपकली होगी उसकी जो पूंछ होगी वो धीरे धीरे फिर मतलब ग्रो करना शुरू हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम ये पुनः अपनी उसी शेप में आ जाएगी जो उससे पहले थी। यही है हमारा पुनर्जनन, मतलब किसी भी जीव के किसी अंग को खोने के बाद पुनः उसका विकास होना ही हमारा पुनर्जनन कहलाता है। तो ये भी जीवों का जनन का एक प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार की क्षमता न केवल छिपकली में बल्कि कुछ मात्रा में मनुष्य में भी होती है, जैसे मृत कोशिकाओं का पुनः बनना, चोट लगने के बाद उसका ठीक होना आदि। बच्चों, जैसे छिपकली में अपनी पूंछ को विकसित करने की अक्षमता होती है, ठीक ऐसे ही मनुष्य में भी कुछ क्षमता होती है। हालांकि उसमें ऐसा नहीं कि अगर उसका हाथ पैर मतलब खो जाए वो दोबारा अपने हाथ पैर को फिर उगा ले, इतना बड़ी मतलब इतना स्पेसिफिक इसमें वो नहीं है क्षमता इसकी, लेकिन इसमें भी कुछ क्षमता होती है। क्षमता कैसी, सपोज करो आपको चोट लग जाए और आपका जो घाव हो वो थोड़ा गहरा हो, तो आप देखे होंगे आप दवाई के माध्यम से आप पहले अपने घाव को सिलेंगे, फिर उसकी देखभाल करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जहाँ से आपका मांस फटा था वो पुनः वहीं पर आ जाएगा और जो आपका पहले जैसा मतलब स्ट्रक्चर था उसका आपके हाथ का वो दोबारा फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो इसी क्षमता को, ये जो छोटी सी क्षमता है पुनर्जनन की, ये मनुष्य के अंदर भी देखने को मिलती है। चोट का मतलब चोट लगने के बाद उसका ठीक होना भी ऐसे ही होता है। और होता है ये कभी कभी कि आपकी जो कोशिकाएं होती हैं कि कोशिकाएं लगभग 50 दिन के मतलब बाद मर जाती हैं और उनके मरने के बाद नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो कोशिकाओं का मरना और उनका दोबारा फिर बनना भी हमारा इसी पुनर्जनन का एक हिस्सा है। किसके केस में, हमारी कोशिकाओं के केस में। तो इस प्रकार की जो गुण है वो हमारे मनुष्य में भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं विखंडन। बच्चों, विखंडन हम इससे पहले भी पढ़े थे, लेकिन वो विखंडन और था और ये विखंडन दूसरा है। आप इसके अंग्रेजी मतलब देख सकते हैं, है ना। उसका मतलब उस विखंडन का था हमारा फिजन, लेकिन इस विखंडन का मतलब है हमारा फ्रैगमेंटेशन। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव यदि टुकड़ों में टूट जाए तो उस जीव के प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण होता है। अर्थात जीव के किसी एक टुकड़े से एक नए जीव का बनना ही विखंडन कहलाता है, जैसे हाइड्रा और सितारा मछली। इसमें क्या होता है बच्चों की, सपोज करिए पूरा का पूरा जीव है ना, और अगर हम उस जीव के छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े कर दें तो उन्हीं टुकड़ों से क्या होगा, एक नए मतलब हर टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण होगा। मतलब सपोज करो मेरे पास सितारा मछली है, सितारा मछली के मतलब 5 वो होते हैं, है ना, उसकी 5 टेल होती है। अगर हम क्या करें, उन 5 की 5 टेल को हम काट दे तो उन 5 टेल से ही मतलब उनकी पूंछ से ही ना क्या होगा, 5 नई सितारा मछली बन जाएगी। और यही कंडीशन हमारे हाइड्रा के अंदर भी होती है। यदि हम हाइड्रा को टुकड़ों में काट दे तो हाइड्रा के प्रति एक टुकड़े से क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सपोज करो हमने हाइड्रा को बीच से काट दिया। आप चित्र नंबर 2 में देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि हाइड्रा के 2 पार्ट हो गए। अब यही हाइड्रा के 2 पार्ट अलग अलग पार्ट में मतलब वो डिवाइड होके एक नए हाइड्रा का मतलब एक एडल्ट हाइड्रा का निर्माण करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर। ठीक ऐसे ही क्या है हमारा स्टारफिश का है। सपोज करो हमने स्टारफिश का एक हिस्सा काट दिया तो स्टारफिश क्या करेगी, जो हिस्सा उसका कटा था, है ना, उस हिस्से को दोबारा फिर बना देगी, तैयार कर देगी, और जो हमारी टेल इससे अलग हो चुकी थी उस टेल से भी एक नई प्रकार की या एक नई हमारी जो स्टारफिश थी उसका निर्माण हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही यदि हम इसके 5 के 5 टुकड़ों को काट दें तो इन 5 टुकड़ों से अगली 5 नई स्टारफिश का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं विखंडन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम अपना एकदम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर तो नहीं, लेकिन हम अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक हम अपने असेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन के बारे में सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब सेक्सुअल या जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है वो क्या होता है, अपनी आने वाली वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम आपको करना क्या है कि अपनी पुरानी वीडियो एक बार फिर देखनी है और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए।